बांकीपुर में किसके सिर सजेगा जीत का ताज? बीजेपी बचाएगी अपना गढ़ या बदलेगा इतिहास? बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर महामुकाबला। बांकीपुर विधानसभा सीट इस बार पूरे बिहार की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। इसकी वजह है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। लंबे समय तक देश की राजनीति में रणनीतिककार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इसके साथ ही इस सीट पर बीजेपी ने महज 24 घंटे के अंदर जिस तरह अपना प्रत्याशी बदल दिया, उसके बाद से चर्चा और तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने शुक्रवार शाम को अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने गुरुवार को ही बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद बीजेपी ने अपने नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का नाम ऐलान किया, जिसकी वजह से इस दौरान विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। बांकीपुर सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। शहरी मतदाताओं की बड़ी संख्या, पार्टी का मजबूत संगठन और पारंपरिक वोट बैंक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। यही वजह है कि इस सीट पर विपक्ष के लिए जीत आसान नहीं रही है। वहीं इस चुनाव को लेकर आरजेडी भी टाल ठोक रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बांकीपुर की जनता आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। एक उम्मीदवार जिसने नॉमिनेशन भरा था, उसे अपना नाम वापस लेने पर मजबूर किया गया। वे उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गए। साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने कहा 3 अगस्त को बीजेपी का गढ़ बांकीपुर ढह जाएगा। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बांकीपुर की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ है। बीजेपी तो चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान गई। एक उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन कर दिया, उसका नामांकन वापस करवा लिया। मैदान छोड़कर एक उम्मीदवार भाग गए। अब दूसरे उम्मीदवार को लाए हैं, उसमें भी कंट्राडिक्शन है। 12 वर्षों की उम्र में ही दिखाया जा रहा है कि वो बीजेपी के सदस्य बन गए। तो बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है जो जनता के आक्रोश का सामना कर पाए। इसीलिए बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान गई। 3 अगस्त बीजेपी का किला बांकीपुर ध्वस्त। प्रशांत किशोर पिछले कई वर्षों से बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। उन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की और खुद को व्यवस्था परिवर्तन के चेहरे के रूप में पेश किया। लेकिन चुनावी रणनीति बनाना और खुद चुनाव जीतना दोनों अलग अलग चुनौतियां हैं। बांकीपुर का चुनाव ये तय करेगा कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज जमीन पर कितनी मजबूत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.